जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MA वाला पर। आज की इस क्लास में आप सीखेंगे योग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है और आप सबको आज 21 जून के शुभ अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। योग शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है और योग शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुआ है। युज शब्द का मतलब होता है जोड़ना, संयोजन करना या एकीकरण करना। मतलब संस्कृत भाषा के शब्द युज से ही योग शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है एकीकरण करना, जोड़ना या संयोजन करना। इस प्रकार योग दो चीज़ों को जोड़ता है, लेकिन जानते हैं चलिए क्या क्या किन किन चीज़ों को योग द्वारा जोड़ा जाता है। तो योग शब्द आत्मा और परमात्मा को जोड़ने का कार्य करता है, शरीर और मन को जोड़ता है, व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच एकता या संयोग की भावना को दर्शाता है। मतलब योग के द्वारा आत्मा से परमात्मा का मिलन कराया जा सकता है, शरीर और मन को एक कर सकते हैं, व्यक्ति और ब्रह्मांड के बीच क्या एकता है और उसके संयोग की क्या भावना है, योग के माध्यम से हम दर्शा सकते हैं। पतंजलि योग दर्शन में योग का अर्थ चित्त की वृत्तियों का निरोध से है। मतलब पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ में यह स्पष्ट है और पतंजलि का ये मत है कि योग चित्त की वृत्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है, यानी कि मन की चंचलता को रोकने के लिए। मन में जो एकाएक विकार उत्पन्न होते हैं, जो लालच, क्रोध, मोह का भाव उत्पन्न होता है, उसको रोकने के लिए योग की प्रथा सिस्टम विकसित की गई है। योग के जनक जो हैं ये महर्षि पतंजलि हैं। योग के जनक कौन है? महर्षि पतंजलि हैं। ये 200 BCE बिफोर क्राइस्ट ईरा के समथिंग में इनका जन्म हुआ था। इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहा जाता है और ये शुंग वंश के शासनकाल में, शुंग वंश के समय ये भारत के प्रसिद्ध महान मुनि थे। इनकी रचना है पतंजलि योग सूत्र। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC, PCS और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। पतंजलि योग सूत्र की रचना महर्षि पतंजलि ने लगभग 200 BCE में किया। BCE का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट ईरा, जिसको हम संक्षेप में कह सकते हैं ईसा पूर्व। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग प्रणाली, इसको अष्टांगिक योग प्रणाली भी कह सकते हैं, दी, जिसके अनुसार क्या होता है, जो शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो अष्टांगिक योग प्रणाली दिया, इसके अंतर्गत शरीर, मन और आत्मा के शुद्धिकरण, शरीर और मन के और आत्मा को शुद्धिकरण किया जा सकता है योग के द्वारा। यदि कोई व्यक्ति योग करता है तो इन सारी चीज़ों को वो शुद्ध कर सकता है। अपनी रचनाओं में उन्होंने 195 सूत्रों के माध्यम से योग सिद्धांत और अभ्यास को 4 भागों में बांटा है। यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की, उसमें 195 सूत्रों के माध्यम से, कुल उसमें सूत्र कितने 195 हैं, और उनमें योग के सिद्धांत और अभ्यास के द्वारा उसको 4 भागों में विभाजित किया है। जिसमें पहला आपका है समाधिपाद। ये क्या है? इस विभाजन में, इस भाग में योग की परिभाषा और लक्ष्य को बताया गया कि योग किसे कहेंगे, योग का परिभाषा क्या है, योग का लक्ष्य क्या है, ये इस समाधिपाद में बताया गया है। दूसरा आपका आता है साधनपाद। साधनपाद है, इसमें क्या क्या है, तो अष्टांग योग यानी अष्टांगिक योग के बारे में, 8 योग के बारे में इसमें बताया गया है, जो कि अभी इसका वर्णन आगे हो रहा है। तीसरा आपका है विभूतिपाद। इसमें योग से प्राप्त होने वाली सिद्धियाँ, यानी योग करने से क्या क्या शक्तियाँ मिलेंगी, क्या क्या सिद्धियाँ मिलेंगी, इसके बारे में इसमें इस सूत्र में, योग सूत्र में पतंजलि ने बताया है। लास्ट आपका जो अंतिम है कैवल्यपाद, इसमें क्या बताया गया है, तो आत्मा मोक्ष और परम स्वतंत्रता के बारे में, कि आत्म मोक्ष कैसे होगा, हमें मुक्ति इस संसार से कैसे मिलेगी, हम इस भवसागर से कैसे पार होंगे, इसके बारे में, और परम आज़ादी, परम स्वतंत्रता हमें कैसे मिलेगी, ये जानकारियाँ हमें कैवल्यपाद नामक इस भाग में बताया गया है। आइए जानते हैं अष्टांगिक योग क्या होता है। अष्टांगिक योग, जैसा कि महर्षि पतंजलि ने 195 सूत्रों को 4 भागों में डिवाइड किया है, तो उसमें अष्टांगिक योग में सबसे पहला आपका अष्टांगिक योग है यम। यम जो अष्टांगिक योग है, इसमें क्या है, इसमें नैतिक नियम है, मोरल रूल है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और इत्यादि शामिल किए गए हैं। सेकंड आपका है नियम।
इस नियम अष्टांगिक योग में व्यक्तिगत अनुशासन यानी पर्सनल डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। तीसरा आपका आसन, आसन में शारीरिक मुद्राएं, किस किस पोजीशंस में शरीर को रखना चाहिए, इस सब के बारे में वर्णन किया गया है। प्राणायाम, ये श्वास को कैसे रोकें, हम श्वास कैसे लें, कैसे इसको छोड़ें, ये सभी वर्णन इस अष्टांगिक योग के चौथे प्राणायाम में सिखाया जाता है। प्रत्याहार पांचवा है, इसमें इंद्रियों को नियंत्रित कैसे करें, इसके बारे में यहाँ बताया गया है। छठा है धारणा यानी एकाग्रता करने के लिए हम धारणा योग करें, इसके बारे में बताया गया है। और सातवां है ध्यान, तो ध्यान कैसे किया जाए, इसके बारे में 7 अष्टांगिक योग में बताया गया है। और लास्ट आपका आता है समाधि, जो जीवन का अंतिम उद्देश्य भी है कि हम समाधि कैसे लें, आत्मा में लीन कैसे हो जाएं, इसका वर्णन 8वें भाग यानी समाधि में आता है। अब शुरू करते हैं योग की परिभाषा क्या है। तो योग एक ऐसा विज्ञान है जो जीवन, संयम, नियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता, सत्य, अहिंसा और संतुलन सिखाता है। मतलब योग एक ऐसा विज्ञान है, यानी कि योग एक साइंस है जो हमें जीवन में संयम, नियंत्रण, अनुशासन, एकाग्रता, सत्य, अहिंसा और संतुलन सिखाता है। यानी कि हमें जीवन जीने के तरीके, कैसे हम समाज में सामंजस्य बनाए रखें, इसके बारे में योग हमें सिखाता है। योग समाज में शांति और सद्भावना को बढ़ावा देता है, यानी योग के माध्यम से समाज में शांति आती है और सद्भाव बढ़ता है, लोगों में सही भावनाओं का विकास होता है। योग मानवता की सभी समस्याओं का इलाज है, यानी कि योग के द्वारा मानव जीवन में जितनी भी समस्याएं हैं उसका निदान संभव है। नोट में आइए जानते हैं क्या है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखा। महर्षि पतंजलि ने, पाणिनि एक संस्कृत व्याकरण के जनक हैं, एक प्रसिद्ध मुनि थे। इन्होंने अष्टाध्यायी नामक एक ग्रंथ की रचना की। इसी पर इन्होंने एक टीका लिखा जिसे महाभाष्य नाम दिया गया था। इसको आप याद रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। पतंजलि शुंग वंश के शासनकाल में हुए, यानी कि शुंग वंश का शासनकाल BCE में था, बिफोर क्राइस्ट ईरा में था, और उसी समय पतंजलि का जन्म हुआ। इन्हें शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। इनके माता पिता के बारे में बायोडाटा क्लियर स्पष्ट नहीं है, अलग अलग विद्वानों में इनका मतभेद है। लेकिन महर्षि पतंजलि के गुरु नंदी देव हैं। कुछ लोग, कुछ भारतीय विद्वान महर्षि पाणिनि को इनका गुरु मानते हैं, क्योंकि इन्होंने इनके रचनाओं पर भाष्य लिखा था। इसलिए कई लोगों का मानना यही है कि यही पाणिनि ही महर्षि पतंजलि के गुरु थे। योग शुरू करने वालों के लिए आसान मुद्राएं। यदि आप योग शुरू करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको योग शुरू करना है तो सबसे पहले आसान कौन कौन सी आप आसान मुद्राएं करें। तो सबसे पहले आपका है सुखासन कर सकते हैं, वृक्षासन है, तड़ासन है, त्रिकोणासन है, नौकासन है, भुजंगासन है और बालासन है। सबसे ईजी जो सूर्य नमस्कार है, जो सूर्य उगते हुए सूर्य या डूबते हुए सूर्य को प्रणाम करके आप शुरू कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ आप पिक में देख सकते हैं। ये देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये आप ऐसे कर सकते हैं इजीली। इस प्रकार आप सूर्य नमस्कार करके अपने योग की शुरुआत को आसानी से कर सकते हैं। योग की कई सारी मुद्राएं यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत सारी मुद्राएं हैं, ये सब आप देख सकते हैं, लेकिन आपके लिए डिफिकल्ट होगा। आप बेसिक शुरू करिए योग के बारे में। योग शुरू करना चाहते हैं, यदि आप योग करना चाहते हैं, अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो सूर्य नमस्कार से आप शुरू करिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजीएस्ट वे में आप इसको कर सकते हैं। योग के लाभ हैं। आप जानना चाहेंगे कि हम योग करें ही क्यों, इसका क्या फ़ायदा है। तो शरीर को लचीला, मजबूत और स्वस्थ बनाने के लिए हमें योग जरूरी है। यानी योग शरीर को लचीला बनाता है, प्लम्पी बनाता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है और हेल्दी बनाता है, इसलिए हमें योग करना जरूरी है। एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए योग जरूरी है। यदि आप चाहते हैं आपकी एकाग्रता बढ़े और आपकी मेमोरी पावर जो है वो विकसित हो, तो आप प्रतिदिन योग करिए। मानसिक तनाव को कम करता है। यदि आप डेली योग करते हैं तो आपके मेंटल टेंशन को योग समाप्त कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। आत्मसंयम और आत्म जागरूकता को बढ़ाता है योग, इसलिए योग करिए अपने आत्मसंयम को बढ़ाने के लिए। और आत्म जागरूकता, अपने आप कितना जागरूक हो सकते हैं इसको करने के लिए, बढ़ाने के लिए आप योग करिए। और जो योग है वो निरोगी बनाता है, हमें किसी भी प्रकार के रोगों से हमारी रक्षा करता है। जैसे किडनी की समस्या हो, हार्ट की समस्या हो, सांस की समस्या हो, इन सारी समस्याओं से निदान आपको योग दे सकता है। इसलिए आप अपने जीवन में हमेशा योग करें, सुबह सुबह उठकर आप योग करें।
आइए जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को क्यों मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। क्यों 21 जून को मनाया जाता है, तो शुरू करते हैं। और इसके मनाने का उद्देश्य क्या है, तो लोगों को योग के लाभों के प्रति जागरूक करने के लिए और शारीरिक मानसिक रूप से उन्हें मजबूत बनाने के लिए और आत्मिक स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पहली बार योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में इसका प्रस्ताव रखा था और 11 दिसंबर 2014 को यूएनओ ने 193 सदस्य देशों की सहमत से मोदी जी के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और जिसके कारण प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। लेकिन क्या कारण रहा कि 21 जून को ही केवल चुना गया योगा दिवस मनाने के लिए, तो इसलिए चुना गया क्योंकि साल का सबसे बड़ा जो दिन होता है वो 21 जून होता है। साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होने के नाते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का फैसला इस दिन लिया गया। इसको आप तैयार रखिएगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं बारंबार, तो आप लोग इसको नोट करते रहिएगा। 21 जून का आखिर हमारे लिए क्यों महत्व है, तो 21 जून ग्रीष्म संक्रांति का प्रतीक है जो प्रकाश, उष्मा और नवजीवन का संदेश देता है। यानी 21 जून सबसे बड़ा दिन है तो प्रकाश भी ज़्यादा आएगा, उष्मा भी ज़्यादा मिलेगा और एक नए जीवन की शुरुआत करने का एक संदेश देता है। और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पहली बार इस दिन शिव जी ने योग सिखाया था, इस कारण 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है, ऐसा धार्मिक मत है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जो थीम है ये क्या है, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ये इसका थीम है। इस थीम से अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून का 2025 में मनाया जा रहा है, यानी कि एक अर्थ के लिए और एक ही स्वास्थ्य के लिए हम योगा करें, ये इसका उद्देश्य है। और हमारा अंतिम टॉपिक है सारांश या निष्कर्ष। तो आइए जानते हैं क्या इसमें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सिर्फ एक दिवस नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक दिवस नहीं है, यह एक वैश्विक आंदोलन है, ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट है जो स्वास्थ्य, प्रकृति, मानवता और जागरूकता को जोड़ता है। यानी कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं ये केवल दिवस ही नहीं है, एक वैश्विक आंदोलन है। इस प्रकार लोग जागरूक हुए हैं कि इसको हर जगह इसको फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वास्थ्य, प्रकृति और मानवता और जागरूकता को जोड़ता है, इन सबको समग्र करता है। और भारत में योग हजारों साल पुराना है। ऐसा नहीं है कि 2014 के बाद ही योग भारत में आया। योग का इतिहास हजारों साल पुराना है। वेदों में योग के बारे में बताया गया है। यह देश की आध्यात्मिक संस्कृति परंपरा में गहराई से जुड़ा हुआ। जो हमारा योग है यह न केवल एक दिवस है बल्कि आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक परंपरा में जो हमारा स्पिरिचुअल और जो कल्चरल ट्रेडिशन है इसमें बहुत ही डेप्थ से, बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। यानी कि जैसे हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है उसी प्रकार योग का इतिहास भी पुराना है। योग उतना ही प्राचीन है जितना हमारा देश, क्योंकि पूरी दुनिया में योग को फैलाने वाला हमारा देश ही है। तो आज के लिए बस इतना ही।